जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मेरे प्रिय सनातनियों, हमारे भारतवर्ष में पिछले कई दिनों से एक बात बहुत ट्रोल कर रही है। वो ये है कि हमारे ही लोगों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध है। इसके लिए कई सारे रेफरेंस भी दिए जा रहे हैं, जैसे कि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश का रेफरेंस दिया जाता है कि देखिए दयानंद सरस्वती जी ने कैसे, जो कि दयानंद सरस्वती वेद के प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने अपना एक सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित किया था, अपने अनुभव उसमें उतारे थे। वो बहुत कुछ शिक्षाप्रद है, सत्यार्थ प्रकाश के समुल्लास। तो सत्यार्थ प्रकाश के रेफरेंस दिए जा रहे हैं कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, मूर्ति पूजा का विरोध किया जा रहा है। साथियों, हमारे वेद में बहुत कुछ ज्ञान का भंडार है, ब्रह्म ज्ञान, इस प्रकृति का ज्ञान, बहुत कुछ है। उसको समझने के लिए हमें बहुत गहराई तक उतरना पड़ेगा, बहुत गहरे जाना पड़ेगा। गहरे समुद्र में जैसे मोती मिलती है ना, वैसे ही हमें गहरे समुद्र में ज्ञान का सही सही अर्थ मिलेगा। साथियों, एक श्लोक है न तस्य प्रतिमा अस्ति यजुर्वेद का, जिसे लेकर के वामपंथियों के द्वारा अक्सर हमारे धर्म पर, सनातन विचारधारा पर अटैक किया जाता है। एक मुस्लिम स्कॉलरशिप है, क्या नाम है उनका मुझे याद नहीं आ रहा, जाकिर नाइक, कुछ ऐसा ही नाम है, जो कि इस श्लोक को लेकर के लोगों को भ्रांतियां उत्पन्न कर रहे थे। उनका कहना था कि देखो कि कैसे न तस्य प्रतिमा अस्ति, यह यजुर्वेद का श्लोक है और इसमें यह बताया गया है कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। मूर्ति पूजा का विरोध वेद में किया गया है। साथियों, वेद में श्लोक है, मंत्र है, ऋचाएं हैं, संस्कृत में है, और अनुभवी व्यक्ति ही, जिसे संस्कृत का ज्ञान होगा, जो वेद में रुचि रखता होगा, वही उसका सटीक अर्थ कर पाएगा। उसके लिए अंतर मन की प्रेरणा भी आवश्यक होती है। जरूरी नहीं है कि सामने से आप बाह्य रूप से उसकी निर्वचन कर दें। इसके लिए आपके अंतर मन में कुछ ज्ञान की ज्योति प्रकट होनी चाहिए। साथियों, आज इसी हम तस्य न तस्य प्रतिमा अस्ति का विश्लेषण करेंगे। तो न तस्य प्रतिमा अस्ति, ना का मतलब नेति यानी कि नहीं, तस्य यानी कि वह, यानी कि ब्रह्म, और प्रतिमा यानी कि अब विवाद यहां प्रतिमा को लेकर के है। क्या वेद में प्रतिमा का मतलब अर्थ ये लिया जा सकता है कि मूर्ति, कोई चित्र, जो कि आज से हजारों साल पहले, मतलब कोई उसकी डेट नहीं है, वेद के कोई डेट नहीं है कि कितना पुराना है, कब का है, सनातन है, सदा से है, हम इतना मानते हैं। तो प्रतिमा का अर्थ इन वामपंथियों के द्वारा मूर्ति लिया जा रहा है। वहीं हमारे आदरणीय परम पूजनीय दयानंद सरस्वती जी के द्वारा भी इसका अर्थ मूर्ति निकाला गया, समुल्लास में, सत्यार्थ प्रकाश में। मैं आपको बता दूं कि जो प्रतिमा है, जहां तक मेरा विवेक काम करता है, वो ये है कि प्रतिमा का अर्थ या मूर्ति ना होकर के तुलना होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उससे मैच करता है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ब्रह्म से मैच करता है तुलना। जैसे कि इसमें कहा गया है न तस्य प्रतिमा अस्ति, यानी कि उस ब्रह्म की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। तो ये बात सत्य है। आपको तीन चीजें देखने को मिलती हैं, पहला ब्रह्म, दूसरा जीव, तीसरा प्रकृति, चौथा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तीन चीजें जो कि आपको ब्रह्म, जीव, प्रकृति। अब आप जीव की और प्रकृति की ब्रह्म से तुलना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ब्रह्म, अभी जैसा कि एक मंत्र आता है, एक श्लोक, मंत्र, मंगलाचरण, आप जो भी इसे नाम देना चाहें, ये ईशावास्य उपनिषद का मंगलाचरण है, जिसमें कहा गया है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यानी कि उस पर ब्रह्म परमेश्वर की पूर्णता का वर्णन इसमें किया गया है कि वह ब्रह्म कैसा है, वह ब्रह्म पूर्ण है,
वह ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, जबकि जीव अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ इसलिए है कि जीव के अंदर ब्रह्म जैसा सामर्थ्य नहीं है कि वह इस सृष्टि का निर्माण कर ले, कि वह सर्वनियंता हो जाए, कि वह सर्वव्यापक हो जाए। यह जीव का लक्षण नहीं है, यह ब्रह्म का लक्षण है। तो इसलिए यहां जीव में और ब्रह्म में तुलना नहीं हो सकती। अब करते हैं जीव ब्रह्म में और प्रकृति में तुलना। तो प्रकृति भी सर्वनियंता नहीं है, प्रकृति सर्वगर्वा है, लेकिन नियंता नहीं है, पूर्ण नहीं है ब्रह्म की तरह, जैसे कि ब्रह्म पूर्ण है। तो प्रकृति की और जीव की प्रतिमा के रूप में न तस्य प्रतिमा अस्ति के रूप में तुलना ब्रह्म से नहीं की जा सकती। तो इस श्लोक का मतलब यहां यह भी निकल सकता है कि उस ब्रह्म की तुलना किसी से नहीं हो सकती, लेकिन इसका कि उस ब्रह्म की प्रतिमा नहीं होगी, ऐसा अर्थ प्रचलित हमारे समाज में है। वेदों का अगर हम उपनिषदों का अगर अध्ययन करें तो उपनिषदों का जो सार है उसमें भी लिखा गया है, न अंत प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम। ऐसा है ब्रह्म जो जिसका ना कोई लक्षण है, जो ना हमारे सोचने में आ सकता है, ना हमारे विचार करने में आ सकता है, जो ना अंत प्रज्ञम है, ना बहिष्प्रज्ञम है, ना किसी प्रकार से, ना ही प्रज्ञम है, ना ही अप्रज्ञम है। ये बहुत विशद गूढ़ जाएगा, अब इसको हम इसका निर्वचन करने से बचेंगे साथियों। तो इस प्रकार से उस ब्रह्म की सत्ता का वर्णन यहां न तस्य प्रतिमा अस्ति में किया गया। अब चूंकि अगर हम मान भी लें, थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि मूर्ति पूजा का विरोध हुआ, ठीक है। देखिए, जो विद्वान जन है ना, जो विशुद्ध रूप से ज्ञानी जन है ना, वो मूर्ति पूजा से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं। मूर्ति पूजा उनके लिए उतना महत्व नहीं रखती है। लेकिन उन व्यक्तियों का क्या जो कि अभी प्रारंभिक अवस्था में ही है, उन्हें ना तो ब्रह्म की जानकारी, ना ब्रह्म की पूर्णता का आभास, ना कोई भी ज्ञान का उनके पास कोई साधन है, तो उनको कैसे बताएंगे उस निराकार ब्रह्म को, निर्गुण निराकार को? उन्हें कैसे समझाएंगे? एक अबोध बालक को कैसे बताएंगे कि भगवान क्या होते हैं? जब हमारे घर में छोटा बच्चा होता है तो उसे हम भगवान की प्रतिमा देख करके बताते हैं कि बेटा ये भगवान है, तो वो नतमस्तक होता है, आरती करता है, हाथ जोड़ता है, जैसा घर में होता है वैसा देखता है। ये उसके संस्कार बनते हैं। मूर्ति एक संस्कार है हमारा। हम कब कह रहे हैं कि मूर्ति पूर्ण ब्रह्म है? हम ये कह रहे हैं कि उस पूर्ण ब्रह्म तक पहुंचने का हमारा संस्कार है, हमारी आस्था है। जब सुबह सुबह हमारे कानों में घंटियों की आवाज पड़ती है, शंख का नाद पड़ता है, भजन की करतल ध्वनि हमारे अंदर आती है, तो हमारा वातावरण एकदम से गुंजायमान हो उठता है। इसमें बुराई क्या है? अगर हम भगवान को, उस ब्रह्म को कृष्ण के रूप में, राम के रूप में और मूर्ति के रूप में पूजे, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें नुकसान क्या है? इसमें कुछ नुकसान नहीं है। इससे संस्कृति का संवर्धन ही होता है। संस्कृति एक उन्नत पलवत होती है और हम इन्हीं मूर्तियों के रास्ते से उस ब्रह्म के रास्ते तक जाते हैं। ये रास्ता है जाने का ब्रह्म तक, मूर्तियां। मैंने ये नहीं कहा कि मूर्ति जाकर के अब एकदम से अंतिम रास्ता यही हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं है। उसके आगे भी है फिलॉसफी ब्रह्म की, लेकिन प्रारंभ में तो वो होना चाहिए। और हमारे देश की तात्कालिक परिस्थितियां भी ऐसी हैं। वामपंथी विचारधारा के लोग हमारे देश के शत्रु, हमारी सनातन संस्कृति के पिछले हजारों साल से शत्रु हम पर कैसे अटैक कर रहे हैं, हमारी मूर्तियों को, मंदिरों को कैसे विध्वंस कर रहे हैं, कितने प्रमाण हमारे पास मौजूद है, तब भी हमें समझ नहीं आ रहा कि आज भी हम अपने ही लोगों को टारगेट कर रहे हैं। मत करो, जैसा है वैसा रहने दो। अगर आपको लगता है कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए तो आप अपने अंदर मंथन चिंतन करो और अपनी योग्यता का विस्तार करो। लेकिन उन अबोध लोगों के लिए जो ज्ञान मार्ग में अभी नए नए हैं, प्लीज मेरे हाथ जोड़ के आपसे ब्रह्म प्रार्थना है, हे मेरे यूट्यूबरों, उनको परेशान मत करो, क्योंकि उनकी आस्था को आपने अगर हिला दिया तो उनको सन्मार्ग पर लाने में बड़ा टाइम लग जाएगा। इसलिए
उन्हें उस मार्ग पर, जिस पर उन्हें रस आ रहा है, किसी को भक्ति में रस आ रहा है, किसी को राम धुन में रस आ रहा है, किसी को कृष्ण धुन में रस आ रहा है, उसको रस में रहने दीजिए। आप इतना ज्ञान उनको क्यों दे रहे हैं? आपने ये तो पता होगा आपको, जब हम दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, जब हम वेद पढ़ते हैं, तो एक चीज आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले अनुबंध चतुष्टय, इसका तात्पर्य है कि अधिकारी, विषय, मतलब कौन व्यक्ति अधिकारी है उस ज्ञान को पाने का। क्या हर व्यक्ति ज्ञान पाने का अधिकारी है? नहीं है। आप अबोध बालक को ज्ञान दोगे, वो क्या ज्ञान प्राप्त करेगा, क्या समझेगा? अभी उसका स्तर ही नहीं है। ऐसे ही आप एक ऐसे व्यक्ति को जो कि मूढ़ है, उम्र उसकी हो चुकी है, उसको ज्ञान देने की कोशिश करेंगे तो वो क्या ज्ञान लेगा? क्यों? क्योंकि वो अधिकारी ही नहीं है। इसलिए वेद में और दर्शन में एक अनुबंध चतुष्टय आता है, अधिकार की विषय में बात करता है। विषय की बात में उस विषय का तात्पर्य क्या? विषय क्या है? अधिकारी, विषय, संबंध, उसका संबंध किससे है जो विषय आप पढ़ने जा रहे हैं, और आप उस विषय को पढ़ क्यों रहे हैं, उसका प्रयोजन क्या है? आप उपनिषद क्यों पढ़ते हैं? ब्रह्म को जानने के लिए पढ़ते हैं। आप न्याय दर्शन क्यों पढ़ते हैं, जो कि संसार की सर्वोच्च फिलॉसफी है, उसके आगे कुछ भी नहीं टिकता। जिसने न्याय दर्शन पढ़ा है उस व्यक्ति के सामने संसार का कोई भी विद्वान व्यक्ति अनर्गल विलाप नहीं कर सकता, अनाप शराब बकवास नहीं कर सकता, क्योंकि वह न्याय दर्शन का अध्ययन किया हुआ व्यक्ति है। उसे सारे सिद्धांत मालूम है, उसे पता है कि कैसे वाद विवाद, जल वितंडा, हित्वाभास के माध्यम से उस व्यक्ति के अंतर्मन को पढ़ा जाएगा, कैसे अपने पक्ष को सिद्धांतों के द्वारा साबित और सिद्ध किया जाएगा, कैसे अपना पक्ष रखा जाएगा। ये हमें न्याय दर्शन सिखाता है। इतने ऊंचे फिलोसफर होकर के और ऐसी बातें, और वो भी ऐसे नाजुक समय में जब हमारा देश इन आक्रांताओं के प्रहारों को झेल रहा है, तब अभी नहीं। अभी तो हमें भाईचारा बढ़ाना है अपने देश के अंदर, और जो जहां है, जिस रस में उसको खुशी मिलती है, उसको आनंद आता है, उसको उसी रस में रमने दो। कृष्ण भजन, राम भजन, कोई राम संप्रदाय, कोई कृष्ण संप्रदाय, आनंदित ही आनंदित। तो साथियों, किसी को श्रीमद् भागवत महापुराण में आनंद आ रहा है, आने दो। किसी को रामायण में आ रहा है, आने दो। किसी को वेद में आ रहा है, आने दो। अब तुम कहो कि नहीं साहब, सब वेद के अनुसार चले, तो वेद फाइनल थॉट्स ऑफ यूनिवर्स, इस यूनिवर्स का फाइनल थॉट्स है, और वह इतना क्लिष्ट और इतना एक्सपीरियंस्ड स्किल डेवलप करता है कि जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसे ज्ञान को पाने के लिए हमें अधिकारी भी तो होना चाहिए, है ना? तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम अभी ऐसे लोगों को जिन्हें अभी जो भक्ति रस में डूबे होना ज्ञान रस में लाओ। अरे आ जाएंगे अपने आप, धीरे धीरे सब हो जाएगा। न तस्य प्रतिमा अस्ति का अर्थ यही है कि उस ब्रह्म की तुलना किसी से नहीं हो सकती, ना जीव से ना प्रकृति से। फिर तो आपको इस मटेरियल माइंड जगत में बहुत कुछ दिखता होगा। एक अणु से लेकर के आपको अनंत ब्रह्मांड दिखते होंगे। सूर्यमंडल एक छोटा सा पार्ट है इस ब्रह्मांड का, जो कि हमारे सौरमंडल का ही एक स्वामी है। न जाने हमारी इस आकाश गंगा में, जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, कितने और सौरमंडल और कितने और सूर्य हैं, और उस ब्रह्मांड में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में न जाने कितनी आकाश गंगा है। आप कहां तक उसका आकलन लगाएंगे, आपके दिमाग से परे चला जाएगा। इसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ। अब एक जगह मैं श्लोक पढ़ रहा था, तो ईशावास्य उपनिषद का ईशावास्य उपनिषद का ये मंत्र है 14वें नंबर का, उसमें हिरण्य में गर्भ की बात कही गई है। तो वहां हिरण्य में गर्भ को पता है भाष्यकार ने क्या कह के संबोधित किया गया है? सूर्यमंडल के नाम से संबोधित करते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि हिरण्यगर्भ को सूर्यमंडल कह के संबोधित करना चाहिए, क्योंकि हिरण्यगर्भ तो पूरी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला एक आधार है। तो सूर्यमंडल से सृष्टि थोड़ी उत्पन्न होती है। ये गूढ़ विषय है। साथियों,
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।